हेलो बच्चों, आपका स्वागत करते हैं इंस्पायर स्कॉलर गवर्नमेंट पेज पर। आज हम लोग बात करेंगे, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो क्वेश्चन करते हैं कि जो इंस्पायर स्कॉलर जो हम लोग को 4 लाख रुपए मिलते हैं पूरे 5 सालों में, तो क्या अगर हम बीएससी नर्सिंग करते हैं या बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, बीएससी जूलॉजी करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या 4 लाख रुपए मिलेंगे कि नहीं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो इसके ऊपर बहुत बड़ी अपडेट आ रखी है, तो आज उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। एक और भी अपडेट है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले उससे पहले अगर आपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाना होता है, तो उस अगर प्रोजेक्ट बनवाने में आपको गाइडेंस चाहिए होती है, तो आप इस नंबर पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में पहले बात करते हैं, तो अभी हमने जो कल आपको मेल का मेथड बताया हुआ था कि अगर किसी का प्रोजेक्ट का पैसा नहीं आ रहा है, किसी का स्कॉलर नहीं आ रहा है, या किसी का प्रोजेक्ट नहीं सबमिट हो रहा है, तो वो इस तरीके से इस मेल फॉर्मेट में, जो ये मेल फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में अगर आप मेल करोगे तो आपका इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे बच्चे हमारे प्रोजेक्ट बनवाते रहते हैं, तो आप लोग उसका आप देख सकते हो, इनके स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको लगे हुए मिल जाएंगे, जिनके सारे मेंटोरशिप जो प्रोजेक्ट हैं वो सबमिट होते रहते हैं। आइए बात करते हैं बहुत बड़े क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो जैसे बच्चों का कहना है कि बीएससी नर्सिंग, देखो एक चीज़ होती है, जैसे आप जो भी सब्जेक्ट आप फिल करने जा रहे होते हो, तो यहाँ पे आप देखोगे, तो जैसे आप सब्जेक्ट फिल करने जा रहे होते हो, ये फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस की तरफ से, स्कॉलरशिप ऑफ हायर एजुकेशन का ये फॉर्म होता है। तो ये आपको फिल करना होता है जब आप बीएससी या बीएससी कर रहे हो, या बीएस कर रहे हो, या मतलब कि बीएससी या बीएस या एमएससी कर रहे हो, ठीक है, मास्टर्स कर रहे हो, तो आपको कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, या आप फिजिक्स सेलेक्ट कर लो, या फिजिक्स मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लो, बॉटनी या केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लो, या मतलब जो भी सब्जेक्ट आप, फिजिक्स या जियोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे अब बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, कि अगर हम यहाँ पे उन्होंने पूछते हैं कि भैया हम बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या बीएससी नर्सिंग, ये जो 2 बच्चे होते हैं, ये 2 बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि हम बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्या हम इंस्पायर स्कॉलर का फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं? तो यार यहाँ पे बिल्कुल मैं आपको बोलूँगा, आपको क्या पता है, बीएससी नर्सिंग एग्रीकल्चर आप कर रहे हो, तो आपको ये सब इन सब्जेक्टों में से कोई से 2 सब्जेक्ट आपको ऐसे मिल रहे हैं कि आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट, ये आप इतने सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, बीएससी बेटनोलॉजी, ठीक है, बीएससी जूलॉजी, बीएससी फार्मेस्ट्री, ठीक है, तो इतने सारी बीएससी के टाइप्स होते हैं जब आप 12th पास आउट होने के बाद, क्योंकि ये जो स्कॉलर है, आपको 12th पास आउट होने के बाद तुरंत ही बीएससी करनी होती है। तो बीएससी की फील्ड में जा रहे हो, तो इतनी सारी आपको फील्ड देखने को मिल रही है, इनमें से आप कोई भी फील्ड सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आप जा रहे होते हो जब बीएससी करने या बीएस प्रोग्राम लेने, तो आपको कुछ 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। 2 सब्जेक्ट में आपका फिजिक्स भी हो सकता है, मैथमेटिक्स भी हो सकता है, बॉटनी हो सकती है, फिजिक्स या मैथमेटिक्स हो सकता है, बॉटनी या केमिस्ट्री हो सकती है, कुछ भी, कोई भी इन इतने सारे सब्जेक्टों में से आपको कोई 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। आप चाहे इनमें से किसी भी लिस्ट में कोई भी फील्ड पे अगर आप जा रहे हो, मान लो आप किसी भी फील्ड पे एक्सेट्रा, आप किसी भी फील्ड पे जा रहे हो, आपको बीएससी करने जा रहे हो, आप किसी भी फील्ड पे जा रहे हो, तो इस फॉर्म को फिल करते समय उस सब्जेक्ट से पर्टिकुलर आपके 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। मान लो आप बीएससी एग्रीकल्चर ले रहे हो, तो बीएससी एग्रीकल्चर के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपको भी पता है, वो इज़ द डिफरेंट साइट ऑफ वे। ठीक है, वो एक अलग तरीका होता है, वो एक डिफरेंट साइट है। आपको भी पता है कि उसमें फिजिक्स नहीं आएगी, मैथमेटिक्स नहीं आएगी, तो आपको पता होता है ये चीज़। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी बेसिस सेलेक्ट कर रहे हो। जो इंस्पायर स्कॉलर होती है बेसिकली, वो कंप्यूटर साइंस के मतलब कि को आगे बढ़ाने के लिए दी जा रही होती है। बीएससी ऑफ द साइंस स्टूडेंट के लिए ये वाली जो स्कॉलर होती है, वो मेन उन्हीं बच्चों को दी जा रही होती है। तो आपको डिपेंड करता है कि अब इनमें से अगर आप कोई भी फील्ड सेलेक्ट कर रहे हो, और इनमें से अगर आप 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर ले रहे हो, कोई भी रैंडम, मिनिमम आपको 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, तब आप इंस्पायर स्कॉलर का जो ये फॉर्म है, तब आप फिल कर पाते हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं, एक अपना दिमाग खेलते हैं, तो उन्होंने बीएससी भी करने लगे, ठीक है, उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर फील्ड पकड़े हैं, और उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर की जो स्कॉलर आती है वो भी उठा रहे हैं। ठीक है, बीएससी कंप्यूटर साइंस की जो स्कॉलर आती है, साइंस स्ट्रीम से जो बच्चे हैं, वो भी स्कॉलर उनकी भी स्कॉलर उठा रहे हैं। तो अगर आप पकड़े गए तो आप जेल को जाओगे। ठीक है, आपसे सरकार तुरंत पैसा ले लेगी, क्योंकि बहुत सारे चालाक बच्चे, हमारे पास बहुत सारे बच्चों के डीएम से या मैसेजेस आते रहते हैं कि सर हम ये कर रहे हैं, और हमने इसका ही फॉर्म भर दिया था, तो और इसका हमें ऑफर लेटर आ गया है,
और क्या हम इसकी स्कॉलर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तब हम लोग उनको समझाते हैं। तो इन गलतियों को ना रिपीट करो, ठीक है। इससे आपके घर में भाई पुलिस भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, इस चीज़ों के बारे में हम लोग को नहीं पता। और आपके जो आपने पैसे अगर मान लो आ गए और उसका खर्चा कर दिए, और इन केस आपके मतलब कि पुलिस वालों को पता चल गया या सरकार को पता चल गया, तो वो आ करके आपके पास जब्त कर लेगी कि भाई हमें इतना पैसा दो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे ना जाओ कि आप लोग अलग अलग धंधा बना करके इसको काम ना करो, ठीक है। तो एक फील्ड सेलेक्ट करो और उस फील्ड के रिगार्डिंग इन इतने सब्जेक्टों में अगर कोई 2 सब्जेक्ट आपके आ रहे हो तो सेलेक्ट करो और इस फॉर्म को फिल करो। कुछ नहीं होता इस फॉर्म में, आपको ही पता है कि आप क्या कौन सी फील्ड, अगर आप बीएससी कर रहे हो, बीएस कर रहे हो या एमएससी कर रहे हो, तो उसको टिक करना होता है। और जो भी सब्जेक्ट आपके हों तो मिनिमम 2 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको नेम ऑफ कॉलेज डालना होता है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, डेट और प्लेस। ये सारी चीज़ें फिल करके आपको आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इंस्पायर स्कॉलर का जो स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन का आपका जो फॉर्म होता है वो फिल हो जाता है। एक और भी बहुत बड़ी खबर थी, उसको हम लोग अपडेट कर लेते हैं। जैसे जो बच्चे 2023 में, जैसे जो इनकी 2 साल की इंस्पायर स्कॉलर आती है, ठीक है, एक साथ 1,20,000 रुपये, लेकिन जब आप उसका फॉर्म भर देते हो तो अगले 6 महीने बाद आपका उसमें आपको सारी चीज़ें, सिग्नेचर वगैरह सारी चीज़ें फिल करनी होती है, नंबर डालना होता है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फिल करना होता है। तो जो बच्चे फिल करना भूल गए थे, ठीक है, तो वो लोग जा कर के फिल कर दें, उसका ऑप्शन आ गया है। अब अगर आप इंस्पायर स्कॉलर की अपनी ऑफिशियल साइट पे जाओगे और लॉगिन वगैरह कर लोगे, तो उन बच्चों, जिन बच्चे का जो छूट जाता है भाई, इन केस सबसे गलतियां होती हैं, तो सरकार ने 2023 वाले जो बैच थे, यहाँ पे आप देख सकते हो द पोर्टल ऑफ द री ओपन ऑफ द इंस्पायर स्कॉलर, यहाँ पे साफ साफ लिख करके आ रहा है, ये आप इनकी साइट पे जाओगे, 2023 के जो बैच वाले बच्चे हैं, अपलोडेड द एसबीआई बैंक पासबुक कॉपी अदर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। तो ये सारी चीज़ें जिनकी छूट गई थी, ठीक है, 10th क्लास डॉक्यूमेंट जमा करनी होगी, और जिस कॉलेज से पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें जमा करनी होती हैं। इस बच्चे का छूट गया हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंस्पायर स्कॉलर का जो भाई स्कॉलर आती है 1,20,000 रुपये, जिनसे मिस हो जाती है उनको पता चलता है। तो जिन बच्चों का मिस हो गया वो जा करके यहाँ पे अपना लॉगिन करें और फिल कर दें फटाफट, और टाइम वेस्ट मत करें। तो ये भी आपको अपडेट देनी थी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, और आपको पता चल गया होगा कि अगर आप कोई भी फील्ड सेलेक्ट कर रहे हो, उस आपकी फील्ड के रिगार्डिंगली बीएससी में अगर इनमें से आपके कोई 2 सब्जेक्ट आते हैं तो आप इजीली इंस्पायर स्कॉलर को आप ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के बाद, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।